नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट डाल रहे हैं और टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन में लगभग 7-8 वीडियो जो है वो हम लोग डाल चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि मित्रों ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, या ये वीडियो जो है ये टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो वीडियोज देखने के बाद में इनकी जो सीधी जो एक पिक्चर्स है वो आपके दिमाग में बन रही है और इस पिक्चर्स को आप यूं ही बनाते रहिए और आने वाले टाइम में ये जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये फायदा आपको तभी पहुंचा पाएगा मित्रों जब आप इसको भली भांति क्या कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे। वरना तो आपने देख लिया और देख के आपके कुछ याद हो नहीं रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा मित्रों, समस्याग्रस्त काम हो जाएगा। तो पहले आपको जो भी रिलेटेड टू टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन है उसको आप पहले भली भांति देखिए। अपन आज बात करेंगे इंपोर्टेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपोर्टेंट स्कीम्स जो है मित्रों उसमें कौन कौन सी स्कीम है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन अपन ने यहां शामिल कर रखा है। इंपोर्टेंट स्कीम में कौन सा वेरी पार्ट है ऐसा जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम डालेंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे स्वरूप को भी अपन क्या करेंगे इसमें डालने की कोशिश करेंगे जो आपको आगे क्या आ सके, समझ में आ सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी किए शुरू कर लेते हैं मित्रों। अपना पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सीए कटर किस वर्गीकरण पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं, या इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सीए कटर जो है वो किस पद्धति के निर्माता है या जनक है, यानी कौन सी ऐसी वर्गीकरण पद्धति है जिसका निर्माण सीए कटर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है भाई? सीए कटर के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले तो मित्रों यहां अपने पास 4 ऑप्शन है: एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो उत्तर बनाइएगा मित्रों, उत्तर बन जाएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। उत्तर बन जाएगा क्या मित्रों? उत्तर बन जाएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यहां क्या बन जाएगा मित्रों? उत्तर बन जाएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को कौन बनाता है? तो आप याद रखिएगा चार्ल्स एमी कटर। कौन बनाता है मित्रों? तो याद रखिएगा चार्ल्स एमी कटर जो है वो क्या करते हैं, इस क्लासिफिकेशन स्कीम को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब यहां से जुड़ी 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। इसका निर्माण, तो इसका निर्माण सन 1891 में यानी 1891 में। और बात करें मित्रों यहां पर किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, इस स्कीम में किस अंकन का प्रयोग किया गया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। किस अंकन का प्रयोग किया गया है भाई? शुद्ध अंकन का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। दोस्तों सीए कटर ये वही सीए कटर है, ये वही सीए कटर है जो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आप यहां से इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि पुस्तक चयन जो है, पुस्तक चयन से भी आप एक चीज याद रख सकते हैं कि पुस्तक चयन एक अनंत समय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ऐसा कथन भी किसका है? तो ऐसा कथन जो है मित्रों वो भी किसका है? सीए कटर का है। यहां से देखो बना सकते हैं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इनसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है दोस्तों, यहां भी कैटलॉग नाम हो जाता तो बदल जाता। यहां पर आप याद रखिएगा जेडी ब्राउन को, यहां पर आप याद रखिएगा किसको भाई? जेडी ब्राउन को। मित्रों ये वही जेडी ब्राउन है जो सबसे पहले ओपन असेस सिस्टम के बारे में क्या करते हैं, विश्व को रूबरू करवाते हैं। ये जो जेडी ब्राउन है यानी जेम्स डब ब्राउन है, इनका बड़ा रोल है। सभी प्रश्नों से कोई ना कोई छोटे मोटे प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। बढ़ेंगे आगे अपना दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों। दूसरा क्वेश्चन अपना जो बनेगा वो बनेगा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता कौन है। अब अपने पास उत्तर है WC बेयरविक शेयर्स हैं, एक तो WC बेयरविक शेयर्स हैं, इसके अलावा जेडी ब्राउन है, इसके अलावा EC रिचर्डसन है और एक है HE ब्लिस। तो उत्तर बनाओ मित्रों, उत्तर बन जाएगा HE ब्लिस। इस स्कीम का निर्माण कब होता है? तो वो भी आप याद रखिएगा 1935 में। कब होता है भाई? 1935 में। यहां से दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा WC बेयरविक शेयर्स का, यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है मित्रों यहां से कि निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता नहीं है। किसका निर्माता नहीं है भाई? वर्गीकरण पद्धति का क्या नहीं है? वर्गीकरण पद्धति का क्या नहीं है भाई? वर्गीकरण पद्धति का निर्माता या निर्माण करने वाला नहीं है।
तो आप याद रखिएगा दोस्तों, निर्माणकर्ता कौन नहीं थे, तो इन चारों में एक डब्ल्यूसी बैरविक सेयर्स जो है दोस्तों, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी वर्गीकरण स्कीम का क्या नहीं किया, निर्माण नहीं किया। अब इनका नाम इतने सम्मान के साथ क्यों आता है, क्यों बार बार इनका नाम जो है वो लोगों के जुबान पे है, तो इसका भी एक कारण है मित्रों कि ये क्या है, ये वर्गीकरण के, ये क्या है भाई, ये वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य है। क्या है भाई, तो आप याद रखिएगा, ये वर्गीकरण के क्या है भाई, व्याकरणाचार्य हैं। यानी वर्गीकरण का जो ग्रामर है वो तैयार करने वाले, क्लासिफिकेशन का जो ग्रामर है तैयार करने वाले कौन है, तो डब्ल्यूसी बैरविक सेयर्स जो है मित्रों, वो क्या है भाई, इसका व्याकरण तैयार करने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया। अभी अपन ने बात की थी जेडी ब्राउन की, यानी बोले तो जेम्स डफे ब्राउन की। तो उसको कब बनाते हैं जेडी ब्राउन, तो सन 1906 में बनाते हैं। कब बनाते हैं मित्रों, तो सन 1906 में। याद रखिएगा ये स्कीम बनाई गई किसके द्वारा, जेडी ब्राउन के द्वारा। कहां बनाई गई, तो ब्रिटेन में। कहां बनाई गई, तो आप याद रखिए मित्रों, ब्रिटेन में। इसके अलावा यही व्यक्ति क्या है दोस्तों, किससे जुड़े हैं, ओपन असेस। किससे जुड़े हैं भाई, ओपन असेस सिस्टम से भी क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी ओपन असेस सिस्टम की जो शुरुआती जो धारणाएं थी, कब से शुरू हो जाती है मित्रों, शुरू हो जाती है सन 1892 से ही। 1892 से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती हैं। और 1892 से 1894 में ये क्या कर देते हैं, इसको डेवलप कर देते हैं। क्या कर देते हैं मित्रों, इसको डेवलप कर देते हैं। कौन कर देते हैं, तो जेम्स डफे ब्राउन, बोले तो जेडी ब्राउन। तो जेडी ब्राउन को भी आप याद रखिएगा, जेटीओ एग्जाम 2017, केवीएस एग्जाम 2018 और लाइब्रेरियन ग्रेड एग्जाम 2021 जैसी एग्जाम में मित्रों ये क्वेश्चन जो है इसका पहले स्वरूप आया हुआ है। तो आप भली भांति देखिए, आसानी से ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। आगे अपना क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 की विश्व की सबसे पुरानी व सरल वर्गीकरण पद्धति कौन सी है। यानी विश्व की सबसे पुरानी और सरल वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है मित्रों सीसी, इसके अलावा यूडीसी, डीडीसी और बीसी। दोस्तों ये है कॉलन क्लासिफिकेशन, भारतीय वर्गीकरण पद्धति। ये है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उत्तर बना देते हैं, उत्तर बन जाएगा डीडीसी। उत्तर बन जाएगा क्या मित्रों, डीडीसी। यानी डीडीसी क्या है दोस्तों, डीडीसी क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कौन बनाता है, तो मेल्विन डेवी। कौन बनाता है मित्रों, तो आप याद रखिएगा मेल्विन डेवी बनाते हैं। और डेवी महोदय जो है मित्रों वो सन 1876 में ही क्या कर देते हैं भाई, 1873 में विकास करते हैं। 1873 में क्या करते हैं मित्रों, विकास करते हैं। और 1876 में इसका क्या हो जाता है, इसका जो फर्स्ट एडिशन जो है वो प्रकाशित हो जाता है। बात करें दोस्तों इस डीडीसी की, अब तक डीडीसी के बात करें पूर्ण संस्करणों की, तो आप याद रखिएगा पूर्ण 23 संस्करण, पूर्ण 23 संस्करण। और बात करें मित्रों संक्षिप्त संस्करणों की, तो संक्षिप्त की भी आप याद रखिएगा 15 संक्षिप्त संस्करणों का क्या किया जा चुका है भाई, प्रकाशन किया जा चुका है। दोस्तों आप इसकी लोकप्रियता का या इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। देखो सरल तो है ही, विश्व की सबसे पुरानी है और सबसे सरल है ही। साथ ही साथ बात करें आप इसको, तो आप याद रखिएगा लगभग वर्ल्ड की 35 लैंग्वेज में, यानी विश्व की कुल कितनी भाई, विश्व की कुल 35 भाषाओं में इसका क्या हो चुका है भाई, इसका अनुवाद हो चुका है। इसका क्या हो चुका है भाई, अनुवाद हो चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में भी किसको, पंजाब विश्वविद्यालय को, किसको याद रखना है, पंजाब विश्वविद्यालय को। और पंजाब विश्वविद्यालय में किसको याद रखना है मित्रों, तो आपको याद रखना है आशा जॉन डिकिंसन को। किसको याद रखना है भाई, आशा जॉन डिकिंसन को। आशा जॉन डिकिंसन को आपको याद रखना है। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं दोस्तों जो भारत में क्या कर देते हैं भाई, डीडीसी स्कीम को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। कहां करवाते हैं, तो पंजाब विश्वविद्यालय में लागू करवाते हैं। दोस्तों टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट का अपना मेन मोटिव जो है वो यही है कि यहां से आप एक साथ बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में तैयार हो। अपन डीडीसी से लेके चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अपन डीडीसी को ही देखें, डीडीसी के साथ साथ अपने को और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रयोग कौन करता है, कब करता है, भारत में प्रयोग, विकास कब होता है। डेवी के साथ में उनके पुत्र है गॉडफ्रे डेवी, वो भी जुड़ते हैं, तो क्या उनका भी कोई रोल है क्या। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कंटेंट है वो अपन यहां से एक साथ लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा मित्रों अपना अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति यानी इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो कौन सी है। तो यहां से उत्तर बनाओ। पहले तो देखो उत्तर में बात करें दोस्तों डीडीसी, तो डीडीसी विदेशी है।
डीडीसी क्या है मित्रों, विदेशी है। अपने को यहां ढूंढना है देशी, तो देशी कौन है, तो देशी है दोस्तों सीसी। सीसी बोले तो क्या भाई, सीसी बोले तो कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी बोले तो क्या मित्रों, तो आप याद रखिएगा कोलन क्लासिफिकेशन। किसको याद रखिएगा भाई, कोलन क्लासिफिकेशन को। अब बात करेंगे मित्रों इस कोलन क्लासिफिकेशन के निर्माण करता, तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन क्या है मित्रों, इस स्कीम के निर्माता हैं। और बात करेंगे इसके भी बात करेंगे मित्रों, अब तक कितने संस्करण, इसके भी कितने एडिशन हो गए, जारी हो गए, तो याद रखिएगा इसके भी 7 पूर्ण संस्करण, 7 पूर्ण संस्करण क्या हो चुके हैं मित्रों, जारी हो चुके हैं। और याद रखना इस सीसी में याद रखना आपको किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, यह भी पहले पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा यहां पर मिश्रित अंकन का, बोले तो मिक्स्ड नोटेशन का क्या किया है मित्रों, प्रयोग किया है। दोस्तों ये भी एक जो समझिए भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति तो है ही है, साथ ही साथ इसकी भी क्या एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। आज भारतीय पुस्तकालय और खासकर जो भारत से जुड़े जो अन्य देश हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में भी दोस्तों इस स्कीम का वहां की लाइब्रेरीज में भी क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि डीडीसी के बाद में इंपोर्टेंट अगर कोई स्कीम है तो वो अपनी सीसी है, जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनाया था। रिवाइज संस्करण भी जारी किया गया मित्रों। रिवाइज संस्करण के अलावा इसमें भी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज का प्रयोग किया गया। ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो है वो अपने आप में या विश्व में एक पहला ऐसा एक यूं समझिएगा कि एक बड़ा मेथड था या एक बड़ा स्कीम थी, जिसके माध्यम से क्या किया गया, क्लासिफिकेशन का जो काम है उसको किया गया। और सीसी तो जो है वो सब्जेक्ट को तो बांट ही रहा है मित्रों, सब्जेक्ट की जो गहराइयों से रूबरू करवाने का काम है वर्ल्ड में अगर पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। ठीक है, बढ़ जाएंगे मित्रों यहां से भी आगे। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। नया क्वेश्चन अपना बनेगा कि किस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण बेल्जियम के निवासियों के द्वारा किया गया था, यानी बेल्जियम के 2 व्यक्ति थे उनके द्वारा किया गया। अपना ऑप्शन बनेगा मित्रों डीडीसी, एससी, यूडीसी और बीसी। सबसे पहले तो उत्तर बनाइएगा, उत्तर बन जाएगा क्या दोस्तों, यूडीसी। उत्तर बन जाएगा क्या भाई, यूडीसी। और बात करेंगे मित्रों यूडीसी की भी यहां पर, सबसे पहले तो इसके पूरे नाम की, तो यह है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पहला इसका जो बात करेंगे मित्रों इसका पूरा नाम का, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कब बनती है, तो सन 1905 में। कब बनती है भाई, सन 1905 में। 2 बेल्जियम निवासी कौन है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। बेल्जियम निवासी कौन है, एक तो है पॉल ओटलेट, एक तो है कौन भाई, पॉल ओटलेट। और दूसरा कौन है मित्रों, तो दूसरा जो है वो है हेनरी ला फोंटेन। दूसरा कौन है, तो वो भी आप याद रखिएगा, हेनरी ला फोंटेन। हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट क्या करते हैं मित्रों, इनकी भी एक कहानी सी है जो आपको याद रखनी है। ये दोनों आदमी 1883 में मेलविन डेवी से मुलाकात करते हैं। डेवी के पास जाते हैं और डेवी को कहते हैं हम क्या कर देंगे भाई, डीडीसी में संशोधन कर देंगे। किस में संशोधन कर देंगे, डीडीसी में संशोधन कर देंगे। लगातार प्रयास करते हैं, काफी समय तक प्रयास करते रहते हैं, डीडीसी में संशोधन कर नहीं पाते और एक नई स्कीम बना देते हैं, जिसका नाम क्या बन जाता है मित्रों, जिसका नाम बन जाता है यूडीसी। जिसका नाम बन जाता है क्या भाई, यूडीसी। बोले तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है मित्रों ये बन जाता है। यहां भी बात करेंगे दोस्तों अंकन की, यहां भी बात करेंगे किसकी भाई, अंकन की। तो आप याद रखिएगा कैसा अंकन है, तो मिश्रित अंकन है। साथ ही बात करेंगे एडिशन की, यहां भी तो याद रखिएगा 4 पूर्ण संस्करण। कैसे संस्करण भाई, 4 पूर्ण यानी 4 पूरे और 3 अधूरे। 4 पूरे और 3 अधूरे, बोले तो 3 संक्षिप्त और 4 जो है दोस्तों वो पूर्ण संस्करणों का इसमें क्या किया गया है, इसके भी जारी किए गए हैं। बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन है। बातें बहुत सारी है मित्रों कि पॉल ओटलेट एक पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वर्ड का यूज करता है, तो वही हेनरी ला फोंटेन एक ऐसा व्यक्ति था, दोनों वकील थे। हेनरी ला फोंटेन एक ऐसा व्यक्ति था जो डॉक्यूमेंटेशन फील्ड में जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, वो कौन है, तो वो हेनरी ला फोंटेन है। दोनों मिलकर एक बुक पब्लिश करते हैं। आप वीडियो को भली भांति देखते हैं तो आप बता पाएंगे हमें कि कौन सी किताब थी। ठीक है, बढ़ जाते हैं मित्रों आगे। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। नया क्वेश्चन अपना बनेगा
कि यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है मित्रों। यूडीसी की बात करें दोस्तों, यूडीसी में किस प्रकार का अंकन है, तो आप यहां से बना लीजिएगा यूडीसी में क्या है मित्रों, मिश्रित अंकन का क्या किया गया है भाई, प्रयोग किया गया है। यूडीसी में किस अंकन का प्रयोग है मित्रों, तो यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग है। 2-3 लाइनें बनाई है, जैसे डीडीसी, ईसी, उपसूत्र, आरआईसी, यहां पर आप सीधे सीधे बनाएंगे मित्रों, तो यहां से सीधा सीधा उत्तर बन जाएगा। आरआईसी को त्यागिए, वहां से डीडीसी, ईसी और उपसूत्र, इन तीनों को आप एक साथ बनाइएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, शुद्ध अंकन पर आधारित हैं। किस अंकन पर आधारित हैं भाई, शुद्ध अंकन पर, बोले तो प्योर नोटेशन पर है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर सीसी, यूडीसी ऐसे नाम आ जाए, तो वहां पर आपको याद रखना है क्या भाई, मिश्रित अंकन। बढ़ जाएंगे मित्रों आगे, एक और क्वेश्चन ले लेंगे अंकन से रिलेटेड, जो अपन टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन डालेंगे वहां पर और बात करेंगे। यानी बीएसओ, बीएसओ क्या है, वर्गीकरण पद्धति है, बोले तो क्लासिफिकेशन स्कीम है। और इसके निर्माता कौन है, इसके निर्माता की बात करें तो पहला तो ऑप्शन है एएलए, दूसरा है एलए, तीसरा है यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और चौथा है दोस्तों आईएलए। हटाओ, पहले उत्तर बनाओ, उत्तर बन जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बन जाएगा उत्तर। और यहां से आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भी आप एक याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम है जो है ब्रॉड, एक व्यक्ति का नाम है ब्रॉड, और ब्रॉड जो है मित्रों वही क्या बनाते हैं, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या करते हैं दोस्तों, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग बनाते हैं। कौन बना देता है भाई, बीएसओ बना देता है ब्रॉड। कब बना देता है वो भी आप याद रखिएगा, वो इसको बना देते हैं सन 1978 में। कब बना देते हैं भाई, 1978 में क्या बन जाती है दोस्तों, बीएसओ बन जाती है। किसकी स्कीम है, तो वो भी आप याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन की एक क्या है भाई, क्लासिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम है। कौन सी, तो वो भी आप याद रखिएगा, बीएसओ। ब्रॉड के साथ में अगर आपको किसी का नाम याद रखना है तो वो आपको याद रखना है किसका भाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का। किसका नाम याद रखना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का। जैसे ट्रिनिटी कॉलेज है मित्रों, ट्रिनिटी कॉलेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है, किस में है, तो वो आपको मैं हिंट दे देता हूं, कैटलॉग कार्ड के साथ। कैटलॉग कार्ड बोले तो सूची पत्रक के साथ ट्रिनिटी कॉलेज का क्या एक बड़ा रोल है। उसको क्या करता है, ट्रेडिशनल या जो नॉन ट्रेडिशनल रूप में उसको क्या करता है, जारी करने का काम करता है। ऐसा टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन में भी डाल चुके हैं और वीडियो में डाला हुआ है, तो आप दोनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बढ़ जाएंगे मित्रों आगे, आगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट है आरआईसी का पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है मित्रों, राइडर्स इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, रैंडम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और रीड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। उत्तर बन जाएगा मित्रों क्या भाई, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। उत्तर बन जाएगा क्या भाई, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और कौन है ये राइडर, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, पूरा नाम है इनका एफएम राइडर। पूरा नाम है क्या भाई, एफएम राइडर इसको बनाते हैं। यहां भी दोस्तों पूरा नाम की बात याद रखिएगा, ये है फिडमोंट, ये है फिडमोंट राइडर, फिडमोंट राइडर है मित्रों। फिडमोंट राइडर जो है वो क्या बनाते हैं दोस्तों, आरआईसी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, आरआईसी बनाते हैं। अब दोस्तों आरआईसी की भी बात करेंगे। आरआईसी के लिए जहां पर प्रश्न आएगा, एक नाम आएगा परिगणनात्मक, एक नाम आएगा परिगणनात्मक, बोले तो जिसमें रेडीमेड शेड्यूल क्या हो मित्रों, बनाए गए हो। और ये रेडीमेड शेड्यूल किस में बनाए गए, तो ये आरआईसी में बनाए गए। किस में बनाए गए मित्रों, तो आप याद रख लीजिएगा, ये आरआईसी में क्या है, बनाए गए हैं। यहां से यूजीसी नेट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी भी वकालत करेंगे। देखो थोड़ा सा अपन यहां से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का जनक किसे माना जाता है। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है मित्रों, यहां से क्लासिफिकेशन ना होकर कैटलॉगिंग है। दो चीज बन गई है अपने पास, एक तो है क्लासिफिकेशन, एक तो है क्या भाई, एक तो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और एक क्या है मित्रों, कैटलॉगिंग। यानी क्लासिफिकेशन और दूसरी क्या है, कैटलॉगिंग। अब देखो दोनों की अपन बात करेंगे यहां पर कि क्लासिफिकेशन का जो निर्माता कौन है और कैटलॉगिंग का कौन है। यहां अपने पास उत्तर है कैटलॉगिंग। देखो पहला ऑप्शन लिया जेडी ब्राउन को, दूसरा लिया ईजे कोट्स को, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डब्ल्यू.सी. बेयरबिग सेहर्स को। यहां से उत्तर बनाइए दोस्तों ईजे कोट्स। ये कौन है भाई, ईजे कोट्स है। और ईजे कोट्स ही किसको बनाते हैं भाई, सब्जेक्ट कैटलॉग को बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन आ जाए मित्रों सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, तो उत्तर क्या बन जाएगा, जेडी ब्राउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, जेडी ब्राउन बन जाएगा। कहीं से भी बना सकते हैं दोस्तों। कथन वाला क्वेश्चन एक यहां से ले लीजिए,
कथन वाला क्वेश्चन जो है वो एक यहां से ले लीजिए। जैसे कथन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में लिखा हुआ रहे, मान लीजिए क्वेश्चन ए में क्या लिखा रहे, ए में लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माता कौन है, ऐसे लिखा रहेगा जेडी ब्राउन। मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे, मिलान वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहां से। जैसे मिलान वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से रखिएगा, जैसे मिलान के क्वेश्चन आएंगे नेट में, कैसे मिलान करने हैं, देखो कैसे मिलान करने हैं वो भी आप देखिएगा। जैसे सबसे पहला बंदा है फर्स्ट, सबसे पहला बंदा है दोस्तों ए का अपन याद रखेंगे, ए को अपन इस तरीके से मिलान करेंगे। यहां पर जेडी ब्राउन की जगह अपन एक दूसरा नाम ले लेते हैं। फर्स्ट में आप ले लीजिएगा ए के साथ ले लीजिएगा फर्स्ट, फर्स्ट में लिख लीजिएगा, पहला लिख लीजिएगा डॉक्टर एस आर रंगानाथन, पहला लिख लीजिएगा मित्रों क्या, एस आर रंगानाथन, यानी पहला बना लीजिएगा एस आर रंगानाथन। दूसरा ले लेते हैं मित्रों, दूसरा आ जाएगा यहां पर कोलन क्लासिफिकेशन, दूसरा आ जाएगा क्या भाई, कोलन क्लासिफिकेशन, दूसरा आ जाएगा क्या मित्रों, कोलन क्लासिफिकेशन। बनेगा सेकंड में, बनेगा क्या भाई, सेकंड में यहां उत्तर आ जाएगा ईजे कोड्स, यहां अपन ने लिख लिया ईजे कोड्स। देखो मैं मिलान वालों की बात कर रहा हूं, बात करेंगे दोस्तों तीसरा, तीसरा मतलब बोले तो सी। अब सी में बात करेंगे तो सी में अपन लिख लेंगे, यहां पर सी में लिख लेंगे अपन सब्जेक्ट कैटलॉग, सी में लिख लेंगे क्या मित्रों, सब्जेक्ट कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग। और सब्जेक्ट कैटलॉग के आगे 3 नंबर बना के, 3 नंबर बना के दोस्तों अपन ले लेंगे, मान लीजिए यहां से एक उत्तर ले लेंगे, किसको भाई, एच ई ब्लिस को ले लेंगे, किसको ले लेंगे, एच ई ब्लिस को अपन क्या करेंगे यहां शामिल कर लेंगे। तो चौथा जो बनेगा मित्रों अपना, चौथा बन जाएगा डी। और डी में बात करें तो अपन ले लेंगे बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ले लेंगे मित्रों। और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में अपन ले लेंगे किसको भाई, जेडी ब्राउन को, किसको ले लेंगे, जेडी ब्राउन को। जेडी ब्राउन कितने नंबर आ जाएगा मित्रों, 4 नंबर आ जाएगा, जेडी ब्राउन को अपन शामिल कर लेंगे यहां पर। अब उत्तर कैसे बने, देखो उत्तर बनेगा फर्स्ट का बनेगा ऐसे, फर्स्ट में जैसे बना दिया, जैसे ए के साथ में, जैसे मान लीजिए अपन यहां ले रहे हैं उत्तर, तो ए के साथ में 4, ए के साथ में क्या भाई 4, इस तरीके से बना दीजिएगा मित्रों, ए के साथ में 4, कोमा लगा दिया, लिखा है बी, तो बी के साथ में जैसे बी का उत्तर ही बना रहे हैं अपन तो सीधा बी के साथ में फर्स्ट, फिर बना दिया सी, सी के साथ में अपन ने बना दिया मित्रों क्या, सेकंड, सी के साथ में बना दिया क्या, सेकंड। और डी के साथ बात करें, डी के साथ, तो डी अपना जो बन जाएगा वो उसका उत्तर बना देंगे दोस्तों क्या भाई, उसका उत्तर बना देंगे थर्ड। अब आप यहां से मिलान कीजिए, ये अपन ने सीधा सीधा उत्तर बना दिया है। ए के साथ 4 सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बाय जेडी ब्राउन, बी लिखा है कोलन क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन, सी में लिखा है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग बाय क्या, ईजे कोड्स, और डी में लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बाय एच ई ब्लिस। तो एक प्रश्न जो है वो इस तरीके से मिलान वाला बन जाएगा। अब जोड़ दो, मिलान कर दो, 1 मिलान कर दो, 2 मिलान कर दो मित्रों, ऐसे ही 3 और मिलान कर दो इसके साथ में भी क्या, 4। तो 4 ऑप्शन अपने पास हो गए। ऐसे प्रश्न जो मिलान वाले हैं मित्रों वो कम से कम 10 आएंगे। मिलान वाले कितने आएंगे भाई, कम से कम 10 प्रश्न आएंगे जो मिलान में रहेंगे। कोई सन से संबंधित रहेगा, कोई किस से संबंधित रहेगा। तो ये सारे प्रश्न जो है इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, राइडर्स इंटरनेशनल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, मिश्रित अंकन है मित्रों यूडीसी का। अब स्कीम बना दी, देखो यूजीसी नेट में बना दी स्कीम, बना दी देखो यूडीसी। बात करें दोस्तों सीसी, बात करें यहां पर सीसी के अलावा ईसी, और बात करें दोस्तों यहां पर मान लो बीसी। अब वही 4 नाम लिख दिए, 4 नाम को आपको जोड़ना ही है। जैसे मेलविन डेवी का नाम लिख दिया, डेवी का लिख दिया, मेलविन डेवी का नाम लिख दिया। डेवी के अलावा बात करें मित्रों तो डेवी के अलावा यहां पर नाम लिख दिया, मान लीजिए किसका, सीए कट्टर का नाम लिख दिया, किसका भाई, सीए कट्टर का। यहां सीए कट्टर के बाद लिख दिया डॉक्टर रंगानाथन का, किसका भाई, डॉक्टर रंगनाथन का। और यहां पर अगर बात करें दोस्तों यहां से एक और, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखिएगा, जैसे ये बन जाएगा कौन भाई, ये बन जाएगा एच ई ब्लिस का, किसका भाई, एच ई ब्लिस का नाम लिख दिया। मिलान ही करना है आपको, देखो मिलान ही करना है। यहां पर मेलविन डेवी की जगह एक नया नाम लेना पड़ेगा मित्रों, कुछ क्वेश्चन समान हो गए। यहां पर ले लीजिएगा एच ई ब्लिस,
यहाँ पर ले लीजिएगा क्या भाई, एच ब्लिस, और यहाँ पर ले लीजिएगा हेनरी फॉन्टेन। यहाँ पर ले लीजिएगा किसको भाई, हेनरी फॉन्टेन, फॉन्टेन और पॉल ओटलेट को। किसको ले लीजिएगा, पॉल ओटलेट को। मिलान कर दीजिएगा, पॉल ओटलेट को ले लीजिएगा दोस्तों, क्या कर दीजिएगा मिलान में बात करो, 1 से जुड़ जाएगा 4, सी से जुड़ जाएगा यानी बी से जुड़ जाएगा सी, ई से जुड़ जाएगा कौन भाई, बी, और बी से जुड़ जाएगा कौन भाई, ए। ऐसे प्रश्नों की संख्या अकॉर्डिंग टू नेट कम से कम 10 होगी। और आने वाले समय में दोस्तों जो कॉलेज लेक्चर की जो एग्जाम्स होंगे या कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए नेट की एलिजिबिलिटी है। किसकी एलिजिबिलिटी है भाई, नेट की। और नेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लगभग कथन के 15 क्वेश्चन, कथन के कितने भाई, कथन के 15, और मिलान वाले मित्रों कितने, तो मिलान वाले कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से कितने 10 प्रश्नों का स्वरूप क्या रहेगा, यहां शामिल रहेगा। तो आप अगर एक बार इन चीजों को देखते हैं, भली भांति करते हैं, तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, तैयार हो जाएंगी। इन चीजों को तैयार करने के लिए आप लगातार इनको देखते रहिए और लगातार देखने के साथ में इनसे जुड़िए। जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर बहुत सारा जो मटेरियल है, टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। एक नए और शानदार से टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।